भाजपा किसान मोर्चा की कार्यशाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित वाटर हीरो डॉक्टर पीसी जैन द्वारा कार्यशाला में वर्षा जल को संरक्षित करने एवं उसके संचय पर व्याख्यान दिया गया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। विभिन्न कार्यक्रम पिछले दिनों में आयोजित किए गए, चाहे रक्तदान हो, चाहे गोष्ठियां हो, शिविर, प्रशिक्षण शिविर हो, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का जन्म दिवस हम लोगों ने मना रहे हैं। हम लोग प्रत्येक घर के अंदर नल पहुंचे, प्रत्येक घर के अंदर बिजली पहुंचे। जल संरक्षण, जब गर्मी होती है, जमीन सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं, तो उदयपुर के अंदर कई जलाशय, घर के अंदर भी हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पाइपलाइन लगाकर बारिश के अंदर जो जल है वो व्यर्थ नहीं जाए और हमारे घर के अंदर हम उसको एकत्रित करते हैं। और उसी के माध्यम से जब गर्मी के दिनों में पानी की अति शॉर्टेज रहती है, हम जल संरक्षण को काम कर उसका काम चलाते हैं। इसलिए आज हमने संकल्प कर उठे कि पानी को व्यर्थ नहीं जाने दें, जल संरक्षण करें और प्रधानमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है उसके अंदर हम लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के लिए ललित जी चौधरी काम करना चाहता हूँ मैं। हमारे शहर जिले के अध्यक्ष जी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष का स्वागत करेंगे। फोटो लेना भाई। ओबीसी मोर्चे के जिला महामंत्री बाबूलाल जी ओल्ड बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी आपके श्रेष्ठ कार्यों के लिए आपको कई सम्मान के साथ नवाजा गया। वास्तव में आप एलोपैथी के डॉक्टर होने के साथ साथ में किस प्रकार की चिंता आपके मन में है, वर्षा जल का जो संरक्षण किस प्रकार कर सकें। निरंतर पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से आप इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे जिनको हीरो की उपाधि दी गई है, वर्षा जल संरक्षण के बारे में जिन्होंने उत्कृष्ट जीती, आदरणीय पीसी जैन साहब के श्रीमुख से हम किस प्रकार वर्षा जल को संरक्षित रख सकते हैं, आप उद्बोधन देंगे, उसका लाभ सारे शहरवासियों को किस प्रकार मिले, मुख्य हेतु यही है इस संगोष्ठी का। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सारे देश के अंदर इन 8 वर्षों के अंदर जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो सेवा के कार्य किए हैं और देश के पुनर्निर्माण जिस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं, आज प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गर्व से चौड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और मन के अंदर भी ये भाव प्रस्फुटित होते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता, राष्ट्र के लिए जीता। तो अब मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि सबसे पहली बात कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी क्यों चाहिए, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको वाटर हार्वेस्टिंग की करने की जरूरत पड़ रही है। हमने अपनी लाइफ स्टाइल इतनी बदल दी कि जहाँ मुझे अच्छी तरह याद है, रेलवे कॉलोनी के मैं अंदर रहता था, हम 6 भाई और 1 बहन, एक बाथरूम छोटा सा और एक लेटरिन छोटी सी, उसमें सब लोग आराम से नहा लेते कर लेते थे। और आज
अगर आप विदाउट बाथरूम और लेट्रिन के अगर कमरा बनाते तो लोग कहेंगे यार क्या तुमने मकान बनाया है, अटैच लेट्रिन बाथरूम नहीं है। तो यानी हमने जो 1 गुना खर्च होता था उसका 3 गुना कर दिया हमारे लाइफ स्टाइल में। और सब साफ होने चाहिए, ये भी जरूरी है। तो उसके लिए आपको पानी ढोलना ही है। तो हमने लाइफ स्टाइल ऐसे बदला। बहुत इसको विस्तार में नहीं जाते हुए, क्योंकि जो बदला हमने, मेरे बचपन में जब हम एनसीसी कैंप वगैरह में जाते थे तो 2 बर्तन मांजने के लिए हमको रेती मिलती थी। और उस एनसीसी कैंप में 3 साल एनसीसी कैंप किए और सब में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की यूज नहीं होता था। तो उसने मुझे फ़ोन किया वहाँ से, सूडान से, कि पापा पानी की वक्त इन सूडान वालों को पता लग रही है कि यहाँ पेट्रोल तो इतना सस्ता है और पानी बहुत महंगा है। यहाँ पता लग रहा है, हमको इसलिए पता नहीं लग रहा है कि हम तो पानी के किनारे बैठे हैं, इसलिए हमको पता नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कईयों का एक मन में भान रहता है कि यार हमारा तो फतेह सागर भर गया, हमारा तो ये वाला सागर भी भर गया, सारे सागर भर गए तो हमारा जो वाटर लेवल भी बढ़ गया होगा। तो एक उदाहरण देता हूँ, महाकालेश्वर का मंदिर सब लोगों ने देखा है। जब फतेह सागर पूरा फुल भरा हुआ था, वो महाकालेश्वर की वो बावड़ी खाली थी। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यानी इसका मतलब हुआ कि फतेह सागर से उस महाकालेश्वर की बावड़ी का कोई आपस में जुड़ाव नहीं था। तो हम इस गलतफहमी में न रहें कि हमारे फतेह सागर भर गया है तो हमारे सारे अंडरग्राउंड ट्यूबवेल जो है रिचार्ज हो जाए। आज से करीब 15 साल पहले ये था कि हर 5-6 घर में ट्यूबवेल था। आज ये स्थिति है कि आप मकान बनाने से पहले ट्यूबवेल खुलता है, यानी दोहन पहले शुरू करते थे हम। दान की बात तो बहुत दूर की है, दोहन शुरू करते थे। तो इस वजह से, क्योंकि हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं कहूँ कि भाई आप नल कम खोलो, आप सब महिलाएं बैठी हुई, किरण जी बैठी हैं, अगर आप अपनी बाइक को कहो कि तू नल बहुत तेज खोल रही है, कम कर इन्हें, वाकई कहेगा मैं कहा लूँ आप जुदा राख लो तो मैं तो नहीं आऊँगा। सच्ची बात कह रहा हूँ, नहीं सही। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल है कि मैं भाइयों से मेरा कभी संपर्क हुआ, यानी हम अपने आप को अब नहीं सुधार सकते। तो अब क्या है, जो भगवान दे रहा है उसको तो बचा लो। यानी मोदी जी ने जब ये बात कही आज से कई साल पहले, और मेरा जो कार्य देखा और उन्होंने उनको मेरे को पर्सनल मेल भी किया मेरे को, और मन की बात में भी थोड़ा लिया, तो उन्होंने कहा कि सेव द वाटर वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। सेव द वाटर वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। तो मेरे ख्याल से सब लोगों के पास मोबाइल है। मेरे पास ऐसा कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास मोबाइल नहीं। किसी का 60,000 का होगा, किसी 90,000 का होगा, आईफोन होगा। लेकिन जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो साथ में चार्जर खरीदते भी मैडम, चार्जर खरीदते हो, सभी लोग खरीदते आता है। यानी चार्जर चाहिए ना, चाहिए। अपन सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी कोई अलग से नहीं हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, संघ से कार्यकर्ता हूँ और बचपन से इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे जो पार्षद कितने लोग हैं, अगर हाथ खड़ा करें पार्षद जो हैं यहाँ पर, कोई है पार्षद? एक दो हाँ। या जो भी, हाँ जी, पर अपन लोग सब लोग रिकमेंड करते हैं कि साहब हमारे एरिया में हैंडपंप खुदवाइए, हमारे हैंडपंप एरिया में हैंडपंप खुदवाइए। और आपने भी कई हैंडपंप खुदवाए होंगे, आप लोगों ने सब हैंडपंप खुदवाए होंगे। यह हैंडपंप विदाउट चार्जर। मैंने कहा मोबाइल के लिए भी चार्जर चाहिए, टेबलेट के लिए भी चार्जर चाहिए, लैपटॉप के लिए भी चार्जर चाहिए और अपनी बॉडी के लिए भी चार्जर चाहिए। जाती नाश्तो चाहे ना या खानो चाहे, ये तो भूल जाओगा आप, वो भी चार्जर। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमने हमारे ट्यूबवेल हैंडपंप के लिए कोई चार्जर नहीं लगाया। एक फैशन हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है, पहले पिछली जो सरकार थी यहाँ तय हुआ था कि वॉल टू वॉल सड़क नहीं बनेगी, ये तय हुआ था, इसलिए कि दोनों तरफ थोड़ा सा खाली रहेगा तो जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो रिचार्ज होगा वो तो होगा। हमने उसको बंद कर दिया। और घर में अगर कच्चा रखोगे तो पड़ोसी या सब कहेंगे ये कच्चों क्यों मिल रखे हो आप, इन्हें सब पक्कों को।
यानी हमने घर में भी पक्का कर दिया और बाहर भी पक्का कर दिया और हैंडपम्प खोद दिया, यानी उसको रिचार्ज का रास्ता आपने हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो अब एज ए डॉक्टर मैं कहूँ कि आपने करके क्या नुकसान किया, पहले हेल्थ के ऊपर का इफेक्ट देख लूँ। हमने जो हैंडपम्प खोदा और हम उसके निकालते गए तो उसकी केमिकल क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है वो डे बाय डे प्रतिदिन कम होती जाएगी और उसके अंदर क्लोराइड बढ़ेंगे, फ्लोराइड बढ़ेंगे, उसके अंदर नाइट्रेट बढ़ेंगे, आर्सेनिक बढ़ेंगे, आयरन बढ़ेगा। अभी आप लोग सब अखबार पढ़ते हो तो दैनिक भास्कर की जो कटिंग बराबर आ रही है, वीडियो आ रहा है बराबर, कि भारत सरकार ने कहा है स्पेशली राजस्थान के लिए कि हम जहरीला जल पी रहे हैं। ये उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा और आयरन बहुत ज़्यादा है, वो बॉडी को बहुत डैमेज करता है और स्किन कैंसर करता है और दूसरे बहुत सारे कैंसर करता है। इसी तरह दूसरे केमिकल्स हैं, नाइट्रेट्स है, वो अलग नुकसान कर रहा है। और जब मैं फाइनल MBBS में पढ़ रहा था तो हम हॉस्पिटल में यहीं RNT से मैंने MBBS किया हुआ है। MD के लिए हम वार्ड में जाते, वार्ड में थायराइड के केसेस ढूंढने जाना पड़ता था हमको। पर किताब में पढ़ा कि थायराइड ऐसी होती है, थायराइड होती है तो उसके हाथ ऐसे दूसते हैं, आंखें ऐसी हो जाती है, ये हम पढ़ते थे, लेकिन हमको केस नहीं मिलता। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हैं कई लोगों के रिश्तेदारों को थायराइड होगा या थायराइड की गोलियां ले रहे होंगे। एक और इसी तरह किडनी स्टोन, हम किडनी स्टोन का वार्ड में केस ढूंढने जाते थे तो कोई किडनी का केस, स्टोन की पथरी का कोई केस मिल जाएगा, तो वो नहीं मिल सकता। आज तो मेरे क्लिनिक पे ही रात को आदमी तड़पता आता, अरे हमारे दुख रही हो रे, ऐसा करता आता है बेचारा, और हमको उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता। मैं कहना इस बात को कह रहा हूँ कि इतनी सारी बीमारियां हमने ये अननोइंगली, दिस ऑल बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि वो वाटर डे बाय डे कंटामिनेट होता जा रहा है। और ये पक्का है, मैं अपन सब लोग बैठे हुए, किसी ने भी अपने पानी जो हम पी रहे हैं, जो हमारा शरीर का 70% भाग है, उसको वाटर टेस्ट मेरे ख्याल से अपन ने किसी ने नहीं कराया हुआ। कराया क्या? मेरे ख्याल से किसी ने नहीं कराया। जो हमारे को जीवनदायिनी है उसका हमने कभी वाटर टेस्ट नहीं कराया। आपने बॉडी का टेस्ट कराया होगा, आपका वो टीवी खराब हो गया उसके लिए 5,000 खर्च कर दिए होंगे आपने, लैपटॉप को खराब कर, मोबाइल खराब होते तो आपका प्राण निकल जाता है। मैं अगर किसी को कहूँ कि तेरा मोबाइल दे दे 1-2 घंटे के लिए, तो कल वीडियो आ रहा था कि 15 वो एक गुजरात का एक बच्चा 15 साल का, उसका मोबाइल छीन लिया तो उसने सारे घर में क्या तोड़ फोड़ की, वो वीडियो आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम उसके लिए, लेकिन जो शरीर हमारे को दे रहा है उसके लिए पानी की बोतल या नहीं क्या भाई? मान लीजिए आपको बहुत प्यास लग रही है, यही है, लग रही है, बहुत तेज लग रही है, पक्की बात लग रही है ना, बड़ी पानी की बोतल लग रही है। आपको पानी की बोतल चाहिए ना? चाहिए पक्का? 100 पक्का? श्योर? बहुत तगड़ी लग रही है। अच्छा, मैं आपको 500 रुपये ये चाहिए पानी। अरे तो फिर आप ऐसा करिए ना, ये 5,000 रुपये पड़ेगा, ये ले लीजिए, इनको पानी। आप देख लीजिए कि पानी का कितना महत्व, और पानी का महत्व अभी कम इसलिए रह रहा है कि मौसम अच्छा है, और ये अगर धूप होती है तो सब कहते हैं कि पानी कटे, पानी कटे, इनके पीछे पड़ जाते हैं कि पानी की वो कैन रखा लिया। अभी मेरे पड़ोस में 2400 किलो सोने की डकैती हुई है मेरे घर से, शायद इतना सा दूरी पे। तो मेरे को एक आइडिया आया, एनसीसी में मेरा परसों 2 कैंप में गया, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि पानी की डकैती कैसे कराई जाए। तो एक छोटा सा हमने प्ले बनाया, उसमें क्या किया कि 4 एनसीसी की लड़कियों को, वेटरनरी कॉलेज की लड़कियों को, उनको तो पनिहारीन बनाया, और वो रेगिस्तान में पानी लेके जा रही, और 4 लड़कों को डाकू बनाया। अपने में से डाकू की शक्ल जैसे कोई दिख नहीं रही, और बाकायदा एनसीसी की वो जो गन होती है ना 303 की, वो 4 लड़कों को पकड़ाई, उनकी मैंने ऑनलाइन रिहर्सल कराई पहले, और ये 4 लड़के जा रहे हैं, और वो 4 जो है औरतें आ रही है, किसी के सिर पे जो है मटकी है, किसी के जो है हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में थोड़ी चरी है, वो सब लेके जा रही है, और जा रही है। और होता है क्या, इधर से डाकू आ जाते हैं। डाकू कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि
हाँ तुम कहाँ जा रही हो, तुम पानी लेके जा रही हो? तो उनका नहीं, पानी तो हमारे सरदार को बहुत तगड़ी प्यास लगी तो पानी हमको उसको देना पड़ेगा। तो वो औरतें कहती बेचारी के दो ऐसा है कि आप ही आ जाओ, आपके लिए चैन ले लो। डाकू से कहा भाई तू मेरी चैन ले ले। और दूसरी कोई एक थी, उसने कहा कि भाई आप मेरे कंगन ले लो और मेरा पति बहुत प्यासा है, आप उसको। डाकू ने कहा नहीं देती नहीं देती। तो आप क्या कहोगे? नहीं, आखिर डाकू तो डाकू ही होते हैं। वो दया तो नाम डाकू और दया दोनों चीजें साथ में चलती। उन्होंने उसको छीन लिया और अल्टीमेटली वो रोती फिरती वो। ये मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये कांकरोली की वो कुई है जो आरसीसी से बंद कर दी गई थी। आरसीसी से उसको हमने 40 साल बाद में इस कुएं से मैंने अपने कंधे पे पानी भरा हुआ था, इसको अपन ने खोला है वापस और ये हमने उसको हिंदुस्तान जी की मदद से उसको रिचार्ज कर दिया। आज वो कोई वापस जिंदा हो गया। आप देख लीजिए, ये कोटा का इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये 12 साल से ये ट्यूबवेल डेड पड़ा था। ये मरा हुआ हैंडपंप डेड पड़ा था, ये वाला ये देखिए ये डेड पड़ा था। इस 12 साल से मरे हुए हैंडपंप को हमने वापस रिचार्ज किया और वो पूरा का पूरा जिंदा हो गया। तो कहने का मतलब हम डॉक्टरों को भी जब भी मजा आता है, जब कोई बहुत सीरियस केस होता है और अब ठीक कर देते हैं हम, हमारे को भी दिल में खुशी होती है। पैसे की बात से बाद में आती है, लेकिन मन में खुशी होती है कि ऐसे आदमी को हमने ठीक कर दिया। तो इसी तरह मैं डॉक्टर यहाँ पे भी लगा रहा हूँ कि मैं ज्यादातर उन्हीं हैंडपंप या ट्यूबवेल को और इनको चुनता हूँ जो मरे हुए हैं। देबारी का गवर्नमेंट स्कूल आपने अगर किसी ने देखा, पैसिफिक डेंटल के बिल्कुल बाहर है। वो कुआं करीब 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ा था, उसको हमने रिचार्ज कर दिया। आप कोई भी जाके देखें तो आज कुआं भी भर गया, उसके पास में हैंडपंप भी भर गया। अमेरिका में होता है। तो ये देखिए आप, ये लकड़ी का चूरा डाल रखा है और इधर आपको सबको दिख रहा है, ये लकड़ी का चूरा हर पेड़ के चारों तरफ डाल रखा है। इसलिए डाल रखा है, जब इसमें पानी डालेंगे तो ये जो है ये चूरा पानी को रख लेगा और पानी को उड़ने नहीं देगा। तो मैंने उदयपुर में क्या किया कि अपने नारियल के छिलके, हर मंदिर में अपने को नारियल के छिलके मिल जाते हैं, तो मेरे हर गमले में मैंने नारियल के छिलके डाल दिए। नारियल जटाएं बोला आपस इन्हें बना दिए। और हर अभी जो ये नमोकार वालों ने 2000 प्लांट्स लगाए, हर प्लांट के चारों तरफ हमने ये नारियल के छिलके डाल दिए ताकि पानी उड़े नहीं और पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाए। 5,500 रुपये ये अपना जो छत के नालदा जतरा भी है, वरना सब नालदा ना पहले जोड़ी लो, जोड़ी ने पछे नीचे उतारो, नीचे सब उतार रखे है, वरना ने आपने जोड़ लीधा नीचे भी जोड़ने पछे आप जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पास में एक मिनट कोई आदम पकड़ना है। ये अपना छत से पानी आया, छत से पानी आया और अपन ने क्या किया कि ये सारे नाले जोड़ दिए। ये छत से पानी आ रहा है, ऊपर कर दो इसको जरा। ये छत का जब नालदा है, आप ज्वाइन कर लीधा, उधर पीछे भी देखने दो आप। अपन ने इनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में ये 5,000 5,500 का फिल्टर है सिंपल, और इसकी लाइफ कम से कम 20 साल है। और पहला जो नालदे का पानी है वो निकाल दिया, क्योंकि छत पर गंदगी होती है, आजकल कोई नहीं सोता, तो पहला ड्रेन कर दिया अपन ने, गंदा पानी निकाल दिया। उसके बाद में इस फिल्टर के थ्रू पानी पास हुआ और उसके बाद में ये इसको यहाँ लगा लो। ये आपका ट्यूबवेल है, इसमें जैसे ग्लूकोज चढ़ाते अपन उसी तरह आपने ट्यूबवेल के अंदर छेद कर दिया, तो ये पानी आया ऊपर से और आके और आपके ट्यूबवेल में या कुएं में या बावड़ी में ये आपको रिचार्ज करेगा। इतना सस्ता सिस्टम है और आपका ये 1 किलोमीटर एरिया को रिचार्ज करेगा। पिट वाला खत्म कर दिया। नो हैंडपंप, नो ट्यूबवेल विदाउट रिचार्ज सिस्टम। नहीं तो हमारे इस गलती का परिणाम हमारे ही लोग भुगते हैं। आप कहेंगे आपने हैंडपंप तो लगवा दिया, उसके ऊपर फिल्टर भी लगवा दिया, अरे भाई हैंडपंप पंचायत द्वारा आरोप भी लगवा दिया, आपने सब कर दिया, मतलब खर्चे के काम सब कर दिया आपने, इनकम के काम कहाँ। तो ये इनकम सिर्फ ये कि हमारी 1000 स्क्वायर फीट की छत अगर है, ज़्यादातर अपन लोगों के 2000 स्क्वायर फीट की छत है, 1000 स्क्वायर फीट की छत है, तो 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ तो 1000 लीटर पानी जाएगा, 2 है तो 2000 लगेगा। और 50 सेंटीमीटर उदयपुर में बारिश होती है, मतलब एक बार बारिश में 1 लाख लीटर पानी आपके ट्यूबवेल में जाएगा। यानी अगर 20 रुपये की बोतल के साथ समझो तो हम 20 लाख रुपए का पानी एक बार की बारिश के अंदर जाएगा। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान हमको फ्री में दिया।
मैं बात को अंत में करते 2 लाइन मेरे साथ मेवाड़ी में आप जाना चाहें तो जाएँ, क्योंकि मेरे हर कार्यक्रम के अंदर नाटिकाएँ भी होती है, गीतिकाएँ भी होती है, जल भजन भी होते हैं, क्योंकि खाली सूखा भाषण मैं नहीं लिखता हूँ, तो मैं सूखा मैं खाता नहीं, मतलब मिठाई तो चाहिए, कांकड़ी ले गाऊँ तो मानो लारे गाओगे आप लोग। पानी रोप चले बरसात में, पानी बरसाते बरसात में, पानी रोप चले बरसात में, पानी रोप बरसाले बरसात में, पानी रोप चलो बरसात में, बचैलो बचैलो रे बचैलो रे बचाइलो, बचैलो रे बचैलो बचाइलो, पानी रो बचालो बरसात में, पानी रो बचालो बरसात में, बचैलो रे बचैलो। क्यों क्यों भाई, आओ आओ जल्दी आओ, शर्म नहीं करने, मैं शर्म नहीं कर रही हूँ, 70-80 साल उठा शर्म कर पानी रो बचालो बरसात में, पानी रो बचालो बरसात में, बरखारो पानी ओही ले जावे, बरखारो पानी ओही ले जावे, ओ गली गली नाला नाली भर जावे, ओ गली गली नाला नाली भर जावे, अबेली ने धरती नाच रे, अबेली ने धरती नाच रे, पानी रो बचाले बरसात में, बचैलो रे बचैलो रे बचाइलो, बचैलो रे बचैलो रे बचाइलो, धरती छाती खाली धरती छाती खाली अबेरी ने पानी सोता भरे दो, अबेरी ने पानी सोता भरे दो, पानी रो बचाले बरसात में, बढ़िया गरबा, पानी रो बचाले बरसात में, बचाइलो रे बचाइलो रे बचाइलो, पानी रो आज मोदी जी के इस जन्म दिवस के कार्यक्रम में मोदी जी के मन की बात रखते हुए मोदी जी को साक्षी रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम हमारा जो भी जल स्रोत उसको रिचार्ज सिस्टम से जननी पीढ़ी को सदैव पानी मिलता रहे, किसी भी कुआ बावड़ी और तालाब को कचरे से गंदा नहीं करेंगे और अपने जीवन काल में नित्य जीवन में पानी को बचाने का संकल्प लेंगे। मोदी जी का तभी बात मोदी जी का ये जन्मदिन मनाना तभी सार्थक होगा जब हम उनकी मन की बात पूरी करेंगे। आप लोगों ने बुलाया, भारत माता की जय। ये आपका 186 है, उसको बढ़ाओ थोड़ा सा, 200 ऊपर, 200 ऊपर। और किसी के पास पानी है? अरे नहीं अरे हाथ लगे अरे नहीं थोड़ा पीछे से ले लो। अरे नहीं सब बाबू आ जाओ ना, अभी आपकी बाइट लेंगे बाबूलाल जी, ये टीवी पे चला गया अभी। ये शाम तुलसी होनी है ना।
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे हटियो, खड़ा दो। हाँ पानी पानी डालो, मनमोहन जी फोटो। हाँ पानी डालो, पानी पानी दबा दे, हाथ थोड़ा हाथ से दबा दे, हाथ से दबा दो, हाथ से दबा दबा, ताकि कीड़ा नहीं। पानी डालो, बस ठीक है, पानी डालो, दबा लो भाई साहब। बस बस रेडी हो गया काम, ला जाओ। हाँ चलो एक और